टेंशन मतलब ऐसा कुछ नहीं, नींद अच्छी भी हुई तो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। तो अभी आज क्या करेंगे गाइस, आज हम लोग देखो काइनेमेटिक्स में मैं एडवांस के और 2 सेशंस लूंगा मैं, ठीक है। फिर हम लोग जब मानेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के एडवांस सेशंस में, ठीक है। तो 2 चीजें लूंगा मैं गाइस। ये प्योर एडवांस का लेक्चर है, ठीक है। ये प्योर जेई एडवांस का लेक्चर है, ठीक है। और जेई एडवांस में भी मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, इजी लेवल, तो मैं जेई एडवांस के पहले इजी लेवल से स्टार्ट करता हूँ और फिर हम लोग डिफिकल्ट लेवल पे जंप मारते हैं। और कुछ कुछ डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे ये 1 साल के बाद हम लोग देखेंगे, आफ्टर अ ईयर, ठीक है। एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में हम लोग 1 साल के बाद घुसेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि तब तक आपका दिमाग भी बढ़ चुका होगा, मतलब दिमाग आया होगा। हाँ, बिगिनर्स लोग यहाँ पे बिल्कुल मत बैठो। कितने लोग यहाँ पे सीईटी वाले हैं? सीईटी वाले लोग बिल्कुल नहीं बैठना है, बोर्ड वाले लोग बिल्कुल नहीं बैठना है, जो लोग स्टार्टिंग में बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं बैठना है, जो एकदम पहले से बैठ रहे अप्रैल से, ठीक है, जब से अपनी बैच स्टार्ट हुई वही लोग को इस लेक्चर में बैठना है। नीट वाले लोग, ठीक है, नीट वाले लोग और एम्स वाले लोग, नीट एंड एम्स, आपको सपोज मतलब जो एम्स टारगेट कर रहे हैं, जो नीट में अच्छा टॉप टारगेट कर रहे हैं, आपको सपोज क्वेश्चंस में डाउट है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, रिकॉर्डिंग दी हुई है, देख लेना, नहीं देखी तो भी चलेगा, क्योंकि जो मैं एक्चुअल क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो नीट एंड एम्स के लिए भी काफी हद तक, काफी लेवल तक सही है, ठीक है। और जेई मेन के जो टॉपर होते हैं उनको ये लेक्चर बैठना है, मतलब जिनको जेई मेन में टॉप करना है, ठीक है, उनको ये लेक्चर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जेई मेन का टॉप करना मतलब कुछ कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ गाइस, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो एक क्विक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप फटाफट क्रैक करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक छोटा क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पे देखो, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से ही सॉल्व करना है आपको। ये एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से एक बॉल को मैंने यहां से थ्रो किया, देखो यहाँ पे एक बॉल को मैंने यहां से थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी है कुछ लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, एंगल था 30 डिग्री, ठीक है। और एक बॉल यहाँ पे है, यहां से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकंड, एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है गाइस, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में है सबको गाइस? क्वेश्चन समझ में है सबको? ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में दिया है, बोला है कि वेदर इज बॉल, ये जो दोनों बॉल्स है, ठीक है, दे विल कोलाइड और नॉट, विल दे कोलाइड और नॉट, will they collide or not? So if they collide, after what time will they collide? कितने टाइम के बाद वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी देके रखता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी देता हूँ, जैसे डिस्टेंस है मेरा 4, चलो 10 मीटर ले लेते हैं, डिस्टेंस इज 10 मीटर, ठीक है। बताओ, डिस्टेंस इज 10 मीटर, दोनों के अंदर का सेपरेशन 10 मीटर है, बताओ कि कितने टाइम के बाद ये दोनों बॉल कोलाइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो यहाँ पे 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है, देयर आर 2 प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे 2 प्रोजेक्टाइल है, तो बताओ कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, फटाफट निकालो बाय यूजिंग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है, जिनका जो भी आंसर है हैंड रेज कर लो गाइस, हैंड रेज कर लो, जिन लोगों का जो भी आंसर आता है हैंड रेज करके फिर मैं पूछूंगा कैसे किया है, हैंड रेज कर लो। और मैं अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ अविष्कार तुझे, मितांश दोनों को, बस तुम लोग मतलब माइक म्यूट रखना, ठीक है। श्रद्धा तुम लोग हैंड रेज करो, मैं माइक का म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, ठीक है, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, सिर्फ हैंड रेज करके रखो। बताओ गाइस, बताओ कैसे करोगे इन क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करोगे? हैंड डाउन कर लो, बाकी हैंड डाउन कर लो, कुछ लोगों ने हैंड, ओके सॉरी, हैंड रेज करके रखो। ठीक है, सब लोग सुनो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड है, एंगल 30 है, ये 10√2 मीटर पर सेकंड है, एंगल 45 डिग्री है। क्या बोला है कि ये बॉल ऐसे घूम रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कब कब ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, कब ये कोलाइड करेंगे। तो अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, सपोज ये बॉल्स को कोलाइड करना है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये ऐसे गया, ये सपोज ऐसे गया, और लेट्स से इधर कोलाइड किया, इधर कोलाइड किया, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बोला कि मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने हाइट पे कोलाइड करेंगे, ठीक है, कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे, कितना टाइम लगा उसको कोलाइड करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना, एकदम नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे? भाई अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन याद है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे करते थे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व? देखो दो प्रोजेक्टाइल है, इसको अलग से देखो, इसको अलग से देखो, चलो इसको पहले अलग से देखते हैं। ये 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तो इसके दो पहले कंपोनेंट निकालते हैं फटाफट। ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ux, ठीक है, ये हो गया 20 cos 30, तो 20 इंटू √3/2, 10√20 sin 30, uy हो गया ये 10, ठीक है। कोई आ गया गाइस, एक मिनट रुको, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए क्या? एक वो बंदा आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे बताओ, तो ये टाइम थी। अब इसका, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक यूएक्स कंपोनेंट आएगा 10√2 cos 45 10, 10√2 sin 45 10, तो ये भी 10, ये भी 10। इसका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ए वाई की वैल्यू क्या है? सो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे 10 है नीचे, इसमें भी ए वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है नीचे, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों का, देखो ये एक्चुअल में आप देखोगे, नहीं यहाँ पे आप देखोगे, तो ये बॉल नंबर, चलो बॉल नंबर 1 लेते हैं, ux1 uy1 ay1, ठीक है, ux2 ay2 uy2, ठीक है। ये सेकंड बॉल है, फर्स्ट बॉल। अब दोनों सपोज कोलाइड कर रहे हैं, मुझे तो दोनों सपोज कोलाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई टाइम के बाद दोनों का हाइट सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दोनों का हाइट देखो यहाँ पे, कहीं ना कहीं, मुझे एक बात बताओ, सेम टाइम से सपोज उसको थ्रो किया, तो सेम टाइम के बाद कहीं ना कहीं पे इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का क्या सेम होगा गाइस? इन दोनों का हाइट सेम होगा। अरे भाई कोलाइड कर रहे तो हाइट तो सेम होगा ही होगा ना, मुझे बताओ हाइट सेम नहीं होगा क्या?
अरे मैं अलग अलग केसेस बाद में करता हूँ, इसके बहुत सारे केसेस है, वो मैं बाद में करूंगा, अच्छे अच्छे केसेस। लेकिन पहले तो मुझे बताओ दोनों का हाइट से, अरे कोलाइड करेगा मतलब क्या? सपोज यहाँ पे बॉल मिले तो दोनों का हाइट सेम ही होगा ना उस टाइम पे भाई। तो ऐसा पकड़ लेते टाइम टी के बाद वो कोलाइड करते हैं, तो टाइम टी के बाद दोनों का हाइट सेम है। तो एक काम करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? सपोज इसके लिए रखेंगे पहले वाले के लिए, तो h इज इक्वल टू यू आई कितना है? यू आई 1 10t, ए वाई कितना है? -10, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इसके लिए लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए भी h इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये अभी आप एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। क्या मुझे बताओ, ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है आफ्टर टाइम t? क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है आफ्टर टाइम t? मतलब एनी टाइम t दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब इससे हमको पता चलता है गाइस, इससे हमको पता चलता है कि दे विल कोलाइड। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। सो दे विल कोलाइड, ये आपको बताऊंगा बाद में मैं, ठीक है? ये कोलाइड तो करेंगे ही करेंगे। व्हाई? बिकॉज द हाइट इज सेम एट ईच एंड एवरी मूवमेंट, हाइट इज सेम। इफ इट इज नॉट सेम, कभी कोलाइड करेंगे नहीं। वो भी उसका भी केस मैं आपको बताने वाला हूँ, सेकंड केस। पहले मुझे बताओ ये समझ में है? अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग वन, ये, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस शैडो अलोंग टू, इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या दिख रहा है? sx1 प्लस sx2 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है ना? 10 दिख रहा है। अरे यही तो है। sx1 की वैल्यू कितनी है? qx1t। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? sx1 की वैल्यू कितनी है? अरे भाई ax की वैल्यू कितनी है भाई? कोई बोलेगा सर ax की वैल्यू कितनी है? ax1 की वैल्यू है 0, ax2 की वैल्यू भी क्या है? 0। तो इस केस में sx1 कितना हो जाएगा? 10√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 10√3 इंटू टाइम t, इसका कितना है? प्लस 10 इंटू टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो t की वैल्यू कितनी है? टाइम की वैल्यू कितनी है? 10 10 10 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √3। ये समझ में आया क्या आपको सबको? इतने टाइम के बाद एक्चुअली वो कोलाइड करेंगे, और यही टाइम आपने इसमें डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा? यही टाइम इसमें डाल दो, आपको हाइट मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना? नहीं, यही टाइम इसके अंदर डाल दो, आपको हाइट मिल जाएगा। सर, हाँ sir, बोलो। even this case is possible now that the two balls are at the same height but they do not collide. That means they will have some difference. हाँ तो अभी वो बताऊंगा मैं सेकंड केस। पहले मुझे तो ये समझ में आया Yes, sir. Okay. गाइस, ये समझ में आया? अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की पहली केस है, केस 1, ठीक है, जिसमें दे विल कोलाइड हैप्पीली, दे विल कोलाइड। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है। सब लोग यहाँ पे देखो, केस 2, जिसमें तुम लोग क्या करोगे? ये बॉल थ्रो किया यहाँ से, एक बॉल यहाँ से थ्रो किया, ठीक है, सेम स्पीड, ये 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एंगल वही 30, ये थ्रो किया 10√2 मीटर पर सेकंड से, एंगल 45 डिग्री, और बोला इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस है 1000 मीटर। अब क्या हो गया? मैं 1000 मीटर इसके लिए लिखा कि मतलब आपको, अब एक्चुअल में क्या होगा पता है आपको? आपका इक्वेशन तो यही आएगा, हाइट, देखो ये सब सेम ही क्वेश्चन है, बस ये 10 मीटर के जगह यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ये 10 मीटर के जगह अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिखा मैंने? ये 10 मीटर के जगह डिस्टेंस कितना लिखा? 1000 मीटर। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस कि ये ऐसा जाके इधर गिरे, ये ऐसा जाके इधर गिरे, दोनों का हाइट सब पॉइंट पे सेम ही है, कोई भी टाइम पे हाइट सेम है, लेकिन ये इधर गिरे इधर गिरे। अब मुझे तो कोलाइड हो सकता है क्या? कोलाइड हो सकता है क्या? तो एक पॉसिबिलिटी अपने को चेक करनी है, आप चेक करके देख सकते हो इसकी रेंज कितनी है।
जरा चेक करो इसकी रेंज कितनी है R1 और इसकी रेंज कितनी है, देखो R2 कितनी है, देखो जरा चेक करो, फटाफट बताओ कि आंसर कितना है इसका। गाइस रेंज चेक करके बताओ ना फटाफट कितना है आंसर। R1 कितना है, R2 कितना है? एक्चुअल में आप देखोगे तो टोटल टाइम, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपन टी निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है और इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही होगा बेसिकली। कितना है? ठीक है 2 सेकंड्स, बिल्कुल। तो इसका आंसर है 2। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड्स ही होगा, क्योंकि तब ही वो कोलाइड करेगा, उसको भी बताऊंगा मैं क्यों। ठीक है, तो ये 2 सेकंड्स में तो गिरेगा। तो अब रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज की वैल्यू आएगी, इसका 20 cos 30 मतलब 10√3 × 2, तो 20√3। इसकी रेंज आएगी 10 × 2 20। अब मुझे बताओ एक्चुअली 20√3 + 20 मीटर, ये जो डिस्टेंस है, सो दिस डिस्टेंस, देखो यहाँ पे मैं डिस्टेंस, अब 1000 मीटर इज वे ग्रेटर देन 20 + 20√3, राइट? तो ऐसे ही जाके गिरेंगे वो, कभी कभी कोलाइड नहीं होगा। तो मुझे बताओ कोलाइड होने के लिए, अब मुझे बताओ, मैंने ये डिस्टेंस दिया d, तो मुझे बताओ सपोज इफ दे वांट टू, इफ दे हैव टू कोलाइड, तो क्या होना चाहिए एग्जैक्ट, कब वो मतलब गिरने के बाद कब कोलाइड करेंगे? तो d इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 20 + 20√3 मीटर। ठीक है, ये कंडीशन है, उसी के बाद वो कोलाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अलग रखे हुए, बहुत ज्यादा सेपरेट रखे हुए तो कोलाइड ही नहीं करेंगे वो। समझ में आ रहा है? तो दोनों का रेंज से, दोनों के रेंज से, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो होता है वो कम होना चाहिए, इक्वल या कम। इक्वल होगा तो एग्जैक्टली जहां पे वो गिरेंगे वहां पे वो लोग मिलेंगे, कोलाइड करेंगे, नहीं तो कोलाइड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये केस 2 होता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब केस नंबर 3। ठीक है, नहीं और एक कंडीशन है ना, मैं बताता हूँ ना, और एक कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन तो मैंने क्या बोली भाई, पहली कंडीशन क्या है, दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, क्योंकि हाइट का इक्वेशन सेम नहीं होगा तो, सपोज हाइट सेम नहीं होगा तो कभी जिंदगी में वो कोलाइड करेंगे ही नहीं ना। कैसे, मैं अभी वो बताता हूँ आपको। ठीक है, एक कंडीशन बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा पकड़ लो केस 3, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, दोनों का केस का स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट, या फिर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है। ये सब क्वेश्चंस है गाइस, ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, कोई थ्योरी नहीं है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको लिख दो। और एडवांस का लेक्चर है तो आपको पता है मुझे अलग अलग टाइप के केसेस आपको डिस्कस करने, तभी तो आप जाके अपने मॉडल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मॉडल्स के क्वेश्चन सपोज सॉल्व करने आपको, तो थोड़े से केसेस मुझे डिस्कस करने जरूरी है। ठीक है, नहीं तो मॉडल्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके, डिफिकल्ट है। केस 1, केस 2 समझ में आया? ये होना चाहिए फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन, और कोलिजन ये होना ही चाहिए। ठीक है, केस 3, अब केस 3 देखो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो। अब ऐसा भी हो सकता है, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इसका स्पीड, लेट्स से मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड, एंगल 30, और इसका जो है ये है 10√2 मीटर पर सेकंड, एंगल 45 डिग्री। क्या होगा बताओ अभी इस केस में, बताओ क्या होगा इस केस में? ये 10 मीटर पर सेकंड है, 10√2 मीटर पर सेकंड, क्या होने वाला है? अब यहाँ पे पंगा होगा गाइस, यहाँ पे पंगा होगा। क्या पंगा होगा? इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पकड़ोगे तो ux1 हो जाएगा यहाँ पे 10 × √3/2, 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, uy1 हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ay1 तो आपको पता ही है 10 है नीचे, ax1 आपको पता ही है 0 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये u2 मतलब ये u1 पकड़ लेते हैं इसको, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे ux2 हो जाएगा यहाँ पे
10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे uy2 हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। बाकी तो सब कुछ सेम, ay 10 नीचे, ax2 0। अब मुझे तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे एक पंगा है, इस वेलोसिटी को देखो और इस वेलोसिटी को देखो, सेम है क्या है? इसका ये वेलोसिटी देखो, y वाला वेलोसिटी सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे मैं हाइट h इक्वल टू लिखूंगा इसके लिए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू ut, मतलब मेरा ये इक्वेशन sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर करेंगे, और तुमने बोला कहीं पे कोलिजन होगा। जब कहीं पे कोलिजन होगा तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे टाइम t के बाद कोलाइड करते हैं, ऐसा मान लेते कि जैसे कोलाइड होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम पे, टाइम t के बाद कोलाइड होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं टाइम t के बाद एक कोलाइड होगा, ठीक है। तो लास्ट से मानते t, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसका भी मान लेते, तो इसमें h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये होगा ही होगा। अब दोनों को इक्वेट करेंगे अपन, तो मुझे होता है यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होने वाला है, माइनस हाफ 10t स्क्वायर माइनस हाफ 10t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा दोनों को इक्वेट करने के बाद, फाई टी इज इक्वल टू 10t। पॉसिबल है क्या गाइस, ये पॉसिबल है क्या? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी टाइम पे, मतलब कुछ टाइम के बाद दोनों की हाइट इम्पॉसिबल है सेम होना, इम्पॉसिबल है। कब पॉसिबल होती है हाइट सेम होना, ध्यान में रखना है, ये दो टर्म तो हमेशा सेम होंगे क्योंकि वो ग्रेविटी के कंट्रोल में है। इसमें एक्सेलेरेशन ये जो है वो तो ग्रेविटी होता है, तो ये तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब ठीक है, ये दोनों चीजें मतलब क्या, हमेशा दोनों का, हमेशा एक और केस आ गया, फॉर कोलिजन टू हैपन, दोनों की कोलिजन होने के लिए uy1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, uy2। आपको समझ में आ रहा है, जो दोनों का y जो वेलोसिटी है, y वेलोसिटी, ये दोनों का y वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों की y वेलोसिटी सेम होगी तो ही वो कोलाइड करेंगे। तो दो कंडीशन कौन सी होगी बताओ मुझे। तो केस 1 केस 2 केस 3 आपको क्या पता चला, दो कंडीशन सेम होनी चाहिए फॉर कोलिजन टू हैपन, ठीक है। तो आप लोग ये लिख सकते हो, मतलब सर ये भी लिख दो आपको। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन हो गई uy1 शुड बी इक्वल टू uy2 फॉर कोलिजन। तो दो कंडीशन आपको समझ में आ गई, एक uy1 इक्वल टू uy2, दोनों का y वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए फॉर कोलिजन, d जो है शुड बी लेस देन दोनों का एडिशन। समझ में आ रहा है, रेंज के एडिशन। ये दो कंडीशन होने के बाद ही बेसिकली कोलिजन होगा, ठीक है, सिंपल। समझ में आया गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब होता क्या है, अरे डी इज सेपरेशन बिटवीन दिस, ये डी है, डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन दिस, ये दोनों बॉल के अंदर का सेपरेशन है। तो यहाँ पे फॉर कोलिजन डी शुड बी लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2, दैट इज दोनों का रेंज, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर। देखो ये एंगल 30 डिग्री, एंगल 37 डिग्री, 20 मीटर पर सेकंड है। दिस टू बॉल्स आर कोलाइडिंग, ठीक है, दिस टू बॉल्स आर कोलाइडिंग, फाइंड वैल्यू ऑफ u, फाइंड u कितना होगा सच दैट दिस टू बॉल्स विल कोलाइड।
सिंपल है, बताओ मुझे फटाफट बताओ. If these two balls will collide, then find the value of u. क्या बोलेगा? पहला मेरा कंडीशन क्या था गाइस? पहला कंडीशन क्या था? uy1 और यहाँ पे इसका uy2 शुड बी इक्वल. तो uy1 की वैल्यू क्या है? u क्या है? u sin 30. uy2 की वैल्यू क्या है? 20 sin 37. बराबर कि नहीं? तो ये दोनों सेम चीज होनी चाहिए. तो u क्या करेंगे अपन? u sin 30 इक्वल टू क्या करेंगे? 20 sin 37. काम खत्म, तुम्हारा आंसर आ गया. ठीक है. अब u इंटू क्या करेंगे? हाफ साइन 37 तो पता ही है कितना होता है. 3 4 5 का ट्रायंगल आपको याद रखने के लिए बोला था मैंने. ठीक है. तो साइन 37 इज 3/5. क्यों? याद करो मैंने क्या बोला था, वापस एक बार सिर्फ याद करवा के दे रहा हूँ. 3 4 5, दिस एंगल इज 37 और ये एंगल 53. ऐसे याद रखने का. किसी को नहीं पता होगा तो ये ट्रायंगल बना के रखो. 37 का 53 का 3 4 5 का ट्रायंगल. तो साइन 37 क्या हो गया? व्हाट इज साइन 37? 3/5. साइन 53 4/5. कॉस 37 4/5. इस तरीके से याद रखो. ठीक है. ये ट्रायंगल. ठीक है. तो तुम्हारा आंसर आ गया भाई यहाँ पे 5 4 20. तो यू की वैल्यू कितनी है? 24. सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ऐसा भी दिया जा सकता है कि डी की वैल्यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी. मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोला सकता है, फाइंड डी मैक्सिमम सो दैट दे विल कोलाइड. डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम सच दैट दे विल कोलाइड. ये भी निकालो. देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. तो मैंने यू निकालने को बोला था एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट दे विल कोलाइड, सच दैट दे विल कोलाइड. वो भी निकालो जरा. फाइंड डी मैक्स. तो जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन में आ गया. इस क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन आ गया. ठीक है. फाइंड दिस डी मैक्स. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बताओ गाइस.
सब लोग यहाँ पे देखो। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, U24 आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस? ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, और दोनों यहाँ पे गिरेंगे, तो ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2। तो बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस डी मैक्स की वैल्यू क्या होगी? दोनों का रेंज को ऐड करो, दोनों के रेंजेस को ऐड करो, R1 एंड R2 दोनों को ऐड करो, ठीक है। दोनों के रेंजेस को ऐड करेंगे तुम लोग, तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या मिल जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, राइट गाइस? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है यार, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो फटाफट, कुछ नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये 24 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये 24 आ चुका है, तो ये 24 किसने निकाला होगा बता दो मुझे जरा फटाफट। ये 24 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितना है? ये 12√3 है, ये 12 है सर 12/5 कितना? 12/5 सेकंड्स। टाइम यस सर। हाँ टाइम आ गया 12/5, ठीक है। तो 12/5 टाइम आया, तो रेंज कितना है R1? तो 12/5 इंटू 12√3, राइट? 144√3/5 144√3/5 रेंज 1 आ गया। और R2 कितना आया? 192/5 192/5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। बाकी ये तो सब निकाल सकते हो, ये तो सब अभी नॉर्मल वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो गया, मतलब R1 R2 दोनों को ऐड करके निकालना है, ठीक है। तो गाइस ये आपको समझ में आ चुका है, मतलब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब इसमें एक और वेरिएशन, नहीं सॉरी, इसमें एक और मेथड। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, ये मैंने जो बताया एक मेथड से बताया। अब सारे क्वेश्चन एक और मेथड से कर सकते हैं, जो इवन जेवाईसी के वीडियो में आपने देखा होगा। कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी। ये सेम चीज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हैं। भाई रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने दो चीजें बोली थी, आपको याद होगी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये था कि नहीं था? और इवन एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये भी था कि नहीं था? बताओ मुझे गाइस। ये दोनों चीजें वैलिड ही है। एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बी एट रेस्ट मतलब सपोज कोई भी दो चीजें मूव कर रही होगी, एक को रेस्ट पे कर दिया, एक को रेस्ट पे कर दिया और दूसरे को मूव करवाया, उसका मतलब ये होता है ना बी एट रेस्ट। बी को मैंने रेस्ट पे करवाया और ए को मैंने मोशन में लगाया, समझे गाइस? ओके, किसी को लास्ट स्लाइड देखनी? लाइव स्लाइड का इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, ये डी मैक्स है, स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस। देखो जेई एडवांस का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट जाएगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा, जिनकी ग्रास्पिंग थोड़ी सी स्लो है, लेक्चर के बाद इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, सारे क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ बी एट रेस्ट। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यहाँ पे गाइस, सब सिंपल सी बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन देता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन लेता हूँ। कौन सा था वो? 20 मीटर पर सेकंड 10√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना था? 30 डिग्री था। और यहाँ पे था ये 10√2 मीटर पर सेकंड, एंगल 45 डिग्री था, ठीक है। ये था बेसिकली U1, ये था बेसिकली U2। दोनों बॉल को ऐसे मैंने थ्रो किया था, ठीक है। और बोला था कि ये दोनों बॉल, मतलब ये सपोज ए बॉल है, ये मेरा बी बॉल है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कब क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, पूछा था। दोनों के अंदर का डिस्टेंस मैंने 10 मीटर दिया हुआ था। देख अब सेम क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का पहला कंसेप्ट क्या है? दो बॉल है ना, ए और बी, एक को पहले रुका दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी।
मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको सपोज यूज करेंगे तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये यू ए है, इसको u1 u2 नहीं लिखते, यू ए एंड यू बी। ठीक है, तो ये यू ए हो गया, ये यू बी हो गया। तो पहले तो मुझे बताओ यू ए प्लस माइनस ऑफ बी, तो मतलब वेलोसिटी बी को पहले माइनस कर लो, मतलब क्या, ये ऐसा वाला वेक्टर है तो ये ऐसा वाला वेक्टर हो गया ना, ये क्या हो गया माइनस वेलोसिटी बी वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है क्या? tan√2 वाला एंगल कितना है, इधर भी 45 डिग्री है। अब दोनों वेक्टर्स को, इसको और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ऐड करना मतलब क्या, बेसिकली इस वेक्टर को उठा के इनका एडिशन करना है। तो मैं एडिशन करूं तो सपोज मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लेके आया तो ये हो जाएगा मेरा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, और इसका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा बेसिकली कितना tan√2, इसकी वैल्यू tan√2, इसकी वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे लिखी ऑलरेडी, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 20 मीटर, 20 है बेसिकली। ठीक है, और ये 20 वैल्यू है, और इसको हम लोग बोलेंगे यू ए वेक्टर। अब मुझे बताओ सपोज अब बी को क्या कर दिया, जब मैंने ऐसे कर दिया, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, बी एट क्या हो गया, अरे जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करता हूं, जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये जो मैं वेलोसिटी ढूंढता हूं, इसका मतलब क्या, बी एट रेस्ट, बी एट रेस्ट हो गया। हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है बताओ मुझे, एक्सेलरेशन कोई बोलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी, इसका भी जी है, इसका भी जी है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा गाइस, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू क्या है, 0। मतलब एक सिंपल सी बात, सपोज ए बी को कोलाइड कर रहा है और बी इधर ही रुका है, तो ए कैसे आना चाहिए। और मुझे बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अभी एक्सेलरेशन जो, अब बी जब देखेगा ए को तो ए का एक्सेलरेशन 0 हो गया, अब ए का एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा कि नहीं बताओ मुझे, क्या वो पैराबोला ट्रेवल करेगा? अरे उसके बाद एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वो कैसे ट्रेवल करेगा बताओ मुझे, वो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ बी सपोज रेस्ट पे हो गया और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डायरेक्टली उसके तरफ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ मुझे, ऐसे करके इधर हिट होगा ना वो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सीधा ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन। थोड़ा सा क्लिक हुआ हो रहा है क्या सबको, ये किसी ने वीडियो देखे होंगे, तो स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 0 है। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन देना है, अच्छा क्वेश्चन देना है तो आपकी हालत खराब कर सकते हैं लोग, इस पे कुछ चार्ज दे दूंगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी, और वो बचेगा, तब उस केस में पैराबोला भी जा सकता है। तो फिर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा, समझेगा? फिर क्वेश्चन वापस उसमें एक पैराबोलिक पाथ आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे हो गया। अब मुझे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे है, इसका मतलब इसका कौन सा कंपोनेंट सेम होगा। अब आप देखोगे मैंने सपोज एक्स एक्सिस बनाई, ये मैंने वाई एक्सिस बनाई, तो देखो ना यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ये 20 है तो 20 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, चलिए तो देखो यहाँ पे 20 का ये कंपोनेंट क्या है, 20 sin 30, और tan√2 का ये कंपोनेंट tan√2 sin 45। देखो सेम होता है कि नहीं होता, देखो दोनों सेम ही दिख रहा है ना, 20 sin 30 भी 10 है, ये भी 10 है, 10 इधर कैंसिल कर रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, इसका कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, यहाँ पे जो कंपोनेंट बच रहा है ऊपर वाले का, ये जो कंपोनेंट बच रहा है ये बच रहा है 20 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट tan√2 cos 45, सो tan√2 cos 45, ये दो कंपोनेंट बच रहा है। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ, ठीक है,
सो मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हुआ, इसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हुआ 20 cos 30 प्लस 10 रूट 2 cos 45, यही तो मेरा आंसर है 10 रूट 2 cos 45। तो इसका आंसर कितना है 20 cos 30 20 into रूट 3 by 2, तो 10 रूट 3 प्लस 10, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है इसके अंदर का, डिस्टेंस है 10 मीटर। तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 10 अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है 10 रूट 3 प्लस 10, काम खत्म, यही मेरा आंसर है, समझे गाइस। तो ये जो मेथड था ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड था, ये जो मैंने आपको मेथड यहाँ पे बताया ये रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड था। जिन लोगों ने मेरा ये लेक्चर ऑलरेडी देख के आया हुआ है, ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड इज इजियर। क्यों इजियर, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसमें आने वाला है, ठीक है। जो भी आपने किया होगा एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, तो मैं आपको भी बताऊंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, आगे बढ़े गाइस। रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन इज मच इजियर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला देखो, दूसरे को ना रुका दो डायरेक्टली, सॉरी, दूसरे को डायरेक्टली रुका देने का, तो फटाफट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो पार्टिकल था, जैसे कि ये वाला पार्टिकल था, बी को रुका दिया, ए को घुमा दिया, बी को रुका दो, बी एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ढूंढो और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ढूंढो, काम खत्म तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसकी वैल्यू सही आए इसलिए मैं क्वेश्चन किसी आपके बुक का ही देता हूं मैं, ठीक है। ये 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड है, एक बॉल को यहां से थ्रो किया और दूसरे बॉल को यहां से थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक को 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे को वो, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। बोला है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, और ये दोनों का अंदर का डिस्टेंस है 20 रूट 3 मीटर, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस है 20 रूट 3 मीटर। देखो अब पहले तो एक काम करो, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, या बॉल नंबर ए, बॉल नंबर बी, ये जब जाएगा तो पहले तो देखो ये कोलाइड हो रहा है क्या, ये कोलाइड हो रहा है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे आता है गाइस, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स। अब यहाँ पे, ठीक है, ये टू ऑब्जेक्ट्स बिटवीन देम। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम क्यों पूछा है, मुझे तो पहले कोलाइड होगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से ही सॉल्व होता है, तो सॉल्व दिस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। पहले खुद ट्राई मारो, आंसर बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे करना है। पहले खुद ट्राई मारो, इसके अलग अलग वर्जन बनते हैं गाइस, इसके भी अच्छे अच्छे डिफिकल्ट लेवल के वाले क्वेश्चन बनते
गाइस यहाँ पे भी क्या पता चला आप लोग को? मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। पहले तो दोनों बॉल कोलाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? अरे दोनों कोलाइड होगा तो इनकी y वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी अलोंग y देखो सेम है क्या? ये 20√3 sin 60 तो कितना होता है? 20√3 sin 60 मतलब क्या? 20√3 into √3/2। तो आंसर कितना है? ये है 30। और इसका वेलोसिटी कितना है? UIB कितना है? देखो UIB कितना है? 10। ये 10 और ये 30, 20 sin 30 सेम है क्या? सेम है। तो इतना तो कंफर्म है कि कोलाइड करेंगे नहीं। ये कोलाइड कर सकते हैं क्या? बताओ मुझे। नहीं कर सकते। अपने नॉर्मल अपन ने मेथड भी बताई थी, ठीक है। रेंज वेंज तो छोड़ ही दो, इसका कुछ काम ही नहीं है, कोलाइड ही नहीं कर सकते। हाँ, आपको सपोज दूसरे मेथड से चेक करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड। मुझे पहले एक बात बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड क्या था? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड? वेलोसिटी ऑफ ए विच, देखो जिसको समझ में नहीं है ऐसा पहले, तो आप यहाँ पे भी समझो वापस। पहले हम फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। चाहिए तो यू लिखता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। मुझे पहले बताओ ये वेक्टर कहां पे आना चाहिए? अब बी रेस्ट पे आ गया। देखो बी को मैंने क्या कर दिया? रेस्ट पे कर दिया। ये रेस्ट पे, बी को रेस्ट पे कर दिया। अब ए उसके तरफ आ रहा है, तो ए उसके तरफ आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ मुझे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए उसके तरफ ऐसे आना चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों ग्रेविटी है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा वो। मुझे बताओ एक ऑब्जेक्ट बी रुका हुआ है, ए को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है, तो ये ऐसे ही ट्रेवल करेगा तो ही तो मिलेगा उसको। सीधा ऐसे जाएगा तो ही तो हिट करेगा, ये तो जाएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे होना चाहिए। ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी ए का वेक्टर, ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी बी का वेक्टर। अब यू ए माइनस यू बी, देखो इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब क्या? यू बी ऐसे था तो इसको माइनस यू बी कर लो पहले। तो मैं माइनस यू बी करता हूँ, यहाँ पे देखो कोई अलग कलर में करता हूँ, ये हो जाएगा मेरा माइनस यू बी, ठीक है। 20 ही रहेगा। इसको इधर लेके आओ, तो इसको मैं इधर लेके आया। अब ये एंगल था 30 डिग्री और इसका वैल्यू कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। अब ये वेक्टर दोनों का वेक्टर एडिशन ऐसे होना चाहिए। होता है क्या? देखो यहाँ पे ये वेक्टर इधर होने के लिए उसका y कंपोनेंट सेम होना चाहिए। मुझे तो y कंपोनेंट सेम है क्या यार? यहाँ पे आप देखोगे तो इसका y कंपोनेंट तो सेम है ही नहीं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 20√3 cos 60 is not equal to 20 cos 30, 20√3 sin 60 is not equal to 20 sin 30। y कंपोनेंट उसका कैंसिल नहीं हो रहा है, इधर ही दिख रहा है ना आपको। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का यहाँ पे y कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ना, इन दोनों को वेक्टर ऐड करो, कुछ ना कुछ बचेगा। अब हम लोग एक्चुअल में देखोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसा नहीं है, तो कैसा है? तो मुझे बताओ कोई, ये 60 है, 30 है, तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना हुआ? टोटल एंगल यहाँ पे कितना हुआ? 90 हुआ। ये 20√3 है, 20 है। कोई बोल सकते हैं 20√3 एंड 20 वेक्टर एडिशन कैसे होगा? वेक्टर एडिशन करके आंसर कितना आएगा? बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं गाइस, बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। कुछ लोग को चाहिए तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। 90 डिग्री है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, सीधा वेक्टर एडिशन से अपन करेंगे तो आपको पता है कितना आता है? इसकी जो ये जो वेलोसिटी आती है, कितनी आती है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू कितनी आती है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आता है? 40 आता है। 40 गाइस, कितना आता है? 40। अब मुझे तो 40 आ रहा है और ये एंगल कितना आ रहा है? एंगल भी देखोगे कितना आता है?
गाइस 30 डिग्री आता है। देखो कोई प्रॉपर तरीके से देखोगे तो समझ में आएगा ना भाई, ठीक है। किसी को ये मेथड मतलब कुछ किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये 20 है, ये 20√3 फट करके देख लो, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और बोला है कि इन दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन बताओ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 20√3 20, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ये 20√3 20, अब आप देखोगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और 20√3 का स्क्वायर आप देखोगे 20√3 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो आंसर कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1200, इसका अंडर रूट निकालो, अंडर रूट ऑफ 1600 कितना है 40 है, तो ये हो जाएगा 40। और ये जो एंगल है 20 एंड 20√3 का tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। और ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये एक मेथड है। कोई बोलेगा सर क्या करो, इसका y कंपोनेंट निकालो, x कंपोनेंट निकालो, उधर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस मेरे ये क्या निकाला 40। अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, जो मैंने अभी यहां से निकाला, इससे मुझे क्या पता चला कि ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ये जो पार्टिकल है ये कैसे ट्रेवल करेगा, बताओ ये कैसे ट्रेवल करेगा। ये ट्रेवल करेगा सीधा ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे, मुझे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा। बी उसको देख रहा है, ए ट्रेवल करने वाला है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। क्यों स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है। अभी ऐसा मत पकड़ो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा जो कि ऐसा हिट करेगा, ऐसा मत देखो। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, 0। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0, सो दे विल नेवर कोलाइड। तो बी को क्या लगेगा कि ए अपना ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है, ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे बताओ बी के हिसाब से जब ए ऐसे ऐसे जा रहा है तो ए और बी में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, ए और बी में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ए ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा तो बी में और इसमें मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। सो यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, कुछ लोगों ने पढ़ के आए और कुछ लोग मॉडल्स भी पढ़ रहे हो। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा ऐसे एक बना दिया। अब ये 20√3 है, एंगल 30 डिग्री है, क्या तुम बना सकते हो, ये 90 है, 20√3 sin 30, राइट। देखो यहाँ पे 20√3 क्या, ये 20√3 है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो क्या हुआ, आंसर कितना हुआ, 20√3 कितना हुआ sin 30, तो आंसर कितना है 10√3। तो ये वाला जो साइड है वो 10√3 आया, और ये 10√3 यही मेरा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया। अब गाइस सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारे इस टाइप के मतलब प्रोजेक्टाइल मोशंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना होता है, रिलेटिव मोशन से निकालना होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे जाते रहेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो यही होगी मेरी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। ये 10√3 कैसे आया भाई, ये ट्रायंगल देखो। sin 30 नहीं tan 30 लेंगे ना, परपेंडिकुलर बेस। नहीं, ये देखो, ये है ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये हाइपोटेन्यूज है 20√3 का।
ठीक है, ग्रीन वाला ट्रायंगल देखो गाइस, राइट, सॉरी ग्रीन क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लू वाला ट्रायंगल देखो। गाइस देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अद्वैत, तूने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर तुझे दे रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें क्या था ये तुमको समझ में है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, कुछ चाहिए तो वीडियो भी देख सकते हो। ये सेम चीज मैंने इवन जेवाईसी में एक्सप्लेन की है ना, जेवाईसी के वीडियो में है सब। बहुत टाइम से मैंने खुद नहीं देखे नहीं है वो वीडियोस। Yes, sir. जेवाईसी के एंड में है ना, एंड में सब है, सब दिया हुआ, राइट, यस, दिया हुआ है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही देता हूं मैं, ये मतलब जेई में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं एग्जैक्टली वैल्यूज देख रहा हूँ। हाँ अद्वैत गाइस, अरे ऐसा नहीं है अद्वैत, देख यहाँ पे देख, क्वेश्चन देख, मतलब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैंने इसको थ्रो किया ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, देखो ये जब ऐसे जा रहा था तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे आ रहा था, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल इधर था तो ये पार्टिकल इधर है, जब ये पार्टिकल इधर, ये तो अब वो क्या रहा है अपने को पता नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब ये ऐसे जा रहा है तो अपने को पता है क्या गाइस, इन दोनों के अंदर का मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। मतलब तुम ऐसा पकड़ो, तुम ऐसे पकड़ो कि जब ये पार्टिकल, देखो ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी क्यों करना पड़ेगा, जब ये पार्टिकल इधर था तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये पार्टिकल कुछ इधर था, ठीक है, जब ये पार्टिकल इधर आया तो ये पार्टिकल इधर आया, ठीक है, ये पार्टिकल जब ये पार्टिकल इधर आया तो ये पार्टिकल इधर आया, तो पहले डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था, फिर कितना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस। अब तुमको एक्चुअल में मिनिमम डिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा ना, मिनिमम डिस्टेंस कितना है वो पता ही नहीं चलेगा भाई, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया गाइस, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ऐसा जाके ऐसा गिर रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, बट अपने को पता ही नहीं है दोनों बॉल्स के अंदर का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। ओनली पॉसिबल वे जो फास्ट एकदम आपको आंसर निकालेगा वो है रिलेटिव मोशन। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता पता है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालो x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट निकालो x2, y2, फिर ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। फिर इन दोनों का क्या करो, डिफरेंशिएट करो गाइस, ds/dt को 0 करो, डिफरेंशिएट करके फिर मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन लंबा मेथड है, क्यों करना है भाई, अपने को टाइम मैटर करता है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखा आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। एक बॉल को इस हाइट से थ्रो किया मैंने और दूसरे बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, इसको 20√2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया,
ये हाइट दिया है 10 मीटर, ये हाइट दिया है 20 मीटर, और इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस है लेट्स से d, ठीक है। इसको ऐसे थ्रो किया 90 डिग्री। अब बोला है कि दे इफ दे कोलाइड इन मिड एयर, इफ दे कोलाइड इन मिड एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस d बिटवीन द टू टॉवर्स? सेम क्वेश्चन। आपको समझ में आया सबको गाइस? क्वेश्चन समझ में आया? ये बॉल और ये बॉल दोनों कोलाइड हो रहे हैं। देखो ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा, मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ करता हूँ, जैसे बॉल ऐसे जाएगा, लेट्स से ये बॉल कुछ ऐसे गया और सपोज इधर कोलाइड किया। इफ दे कोलाइड इन मिड एयर, ऐसा बोला, इफ दे कोलाइड इन मिड एयर, कोलिजन पॉसिबल है, इसमें कोलिजन हो रहा है, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो बोला है डिस्टेंस d बिटवीन देम, तो मुझे d की वैल्यू निकालनी है। सो आई हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस d बिटवीन द टू टॉवर्स। चलो इसको सॉल्व करो आप लोग पहले। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को गाइस? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पहले तुम खुद ट्राई मारो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको। गाइस इसको रिलेटिव वेलोसिटी से इजीली सॉल्व करेंगे, नॉर्मल काइनेमेटिक? रिलेटिव वेलोसिटी जल्दी सॉल्व होगा या नॉर्मल काइनेमेटिक? मतलब इक्वेशन लिख के। गाइस एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आप देखोगे तो नॉर्मल से ज्यादा फास्ट सॉल्व होगा। हाँ, नॉर्मल काइनेमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा फास्ट सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी भी कर सकते हो। ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, मुझे होता वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे आने वाला है। तो दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, डायरेक्टली टुवर्ड्स बी। इसको हिट कर देगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली इसको हिट करेगा कि नहीं करेगा, इसके तरफ जाएगा, राइट। फिर 10 मीटर पर सेकंड, 10√2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन ये होना चाहिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा, कोई पंगा नहीं है। आप फास्ट भी कर सकते हो, चाहिए तो मैं करके दिखाऊं ये चीज।
So velocity of A with respect to B, right? Velocity of A with respect to B का x कंपोनेंट y कंपोनेंट, देखो फटाफट हो सकता है, जिसका वेक्टर अच्छा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसका वेक्टर अच्छा है, चलो पहले फटाफट बताओ, चलो जिसका वेक्टर अच्छा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? चलो रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? उल्टा होगा, ये होगा मेरा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर है ऐसे 10। तो बेसिकली यहाँ पे इसको 10 को ऐसे लेके चलो, ये 10 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। ये था मेरा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। अब कोई बोल सकता है, अब मुझे सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मुझे कंफर्म पता है क्योंकि कोलाइड होने वाला है, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो इसके तरफ है सीधा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस तरफ ऐसे। अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं गाइस, फटाफट क्या करो, कंपोनेंट निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए का एक कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको इधर ही क्वेश्चन पूछता हूं, ये एक 10 का वेक्टर है, ये एक 10√2 का वेक्टर है, दोनों के अंदर का एंगल 45 डिग्री, और बोला कि रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके, आइदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वगैरह करो। लेकिन मुझे बताओ ये यार एक बात बताओ, फॉर्मूला से क्यों करना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करने गए तो डिफिकल्ट जाएगा, कंपोनेंट मेथड से करो। 10√2 का ये कंपोनेंट क्या होगा? एक ही कंपोनेंट लो, 10√2 का ये कंपोनेंट क्या, 10√2 का ये कंपोनेंट आएगा 10, ठीक है, 10√2 का ये कंपोनेंट आएगा 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, और तो ये तो चला गया, तो 10√2 तो चला गया, तो मतलब ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 20। सब लोग यहाँ पे देखो, तो ये 20 आ जाएगा, ये 10 आएगा, तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे आएगा? ये 20, सुनो यहाँ पे, ये चीज हो जाएगी इसकी 20, ये कंपोनेंट 10 + 10, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 10। ये समझ में आ रहा है क्या सबको गाइस? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, वापस एक बार तुम खुद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का ये कंपोनेंट हो जाएगा 20, सुनो यहाँ पे, ये कंपोनेंट हो जाएगा उसका जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक मिनट, ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 10। जिसका वेक्टर मैथमेटिक्स बहुत अल्टीमेट है उसको ही समझेगा क्या किया मैंने, इसका वेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, मेरे को क्या निकालना था बताओ, ठीक है, सॉरी, एक काम करते वापस लिख देता हूं मैं, मुझे क्या निकालना था। जिसका वेक्टर मैथमेटिक्स अच्छा है वो समझेगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑल अबाउट वेक्टर, ठीक है। मुझे निकालना था कि भाई एक 10 दिया है, एक 10√2 दिया है, इन दो वेक्टर्स को गाइस ऐड करके दिखाओ। आपने क्या किया, इस वेक्टर को ऐसे ही रखा, ये मेरा देखो, ये मेरा सपोज ए वेक्टर है तो इसको मैंने ऐसे ही रखा, ये मेरा बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर को क्या किया मैंने, कंपोनेंट निकाल दिया। तो बी वेक्टर कंपोनेंट क्या निकला, 10√2 है तो इसका कंपोनेंट निकला ये 10, इसको bx कंपोनेंट बोल दिया मैंने, इसका एक कंपोनेंट लिखा by 10, फिर ये 10 और ये 10, ये कंपोनेंट तो चला गया, मतलब मुझे तो बी वेक्टर को मैंने हटा दिया, तो बी वेक्टर को हटा दिया, अब हटा दो इसको बी वेक्टर को। अब मैं क्या करूंगा, बस एंटी पैरेलल, अपने रूल वाला मेथड याद है, रूल, दो वेक्टर पैरेलल ऐड कर लो और फिर परपेंडिकुलर, तो मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मेरा जो वेक्टर हो जाएगा ये 10 + 10, तो ये जो वेक्टर आएगा 10 + 10, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 + 10 20, और ये हो जाएगा 10। तो अब मुझे बताओ ये 20 और ये 10, देखो ये जो है ये 20 है, ये 10 है, तो जो एंगल है tan थीटा वो कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं, tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। निकालने की जरूरत नहीं है गाइस, इस क्वेश्चन में वो निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा आ गया 1/2, tan थीटा की वैल्यू आ गई बेसिकली 1/2। तो अब मुझे बताओ, ये ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल जो बना रहा हूं इसमें ये 20 है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 10, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस मेरा 10 मीटर, और तो ये मुझे बताओ ये डिस्टेंस हो गया मेरा d, तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, 10/d, तो यहाँ पे भी आएगा क्या 10/d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
डी की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या गाइस? कितने लोगों ने इस मेथड से किया क्वेश्चन को सॉल्व? जिन्होंने इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया उनका रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छा है, मतलब स्केलर एंड वेक्टराइजेशन बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, मतलब तरक्की के मार्ग पे हो आप लोग जेई एडवांस के लिए, क्योंकि जेई एडवांस फास्ट इस मेथड से करना है आपको, तो आप सही डायरेक्शन में हो। इसमें टाइम बीम की जरूरत नहीं है नील, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हो, राइट? इसमें टाइम की जरूरत है क्या? एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को अलग मेथड से करना है, अपने नॉर्मल काइनेमेटिक्स के मेथड से। कैसे करोगे? हाँ, किसी ने बोला रिलेटिव, मुझे बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों में से। सपोज कुछ वेलोसिटी 20 दे दी, सब लोग यहाँ पे देखो, वेलोसिटी मैंने 20 दे दी और बोला कि मिनिमम डिस्टेंस, तो मुझे बताओ ये इसके तरफ जाएगा क्या सीधा? क्या इसके तरफ जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, जिसमें मतलब एक टॉवर ऐसा है, दूसरा टॉवर ऐसा है, ठीक है, और इसको मैंने थ्रो किया V1 से, इसको मैं थ्रो किया V2 से, और बोला ये A है ये B है, और ये कोलाइड नहीं होगा, ऐसा लिखा है ये कोलाइड नहीं होगा। तो कोलाइड नहीं होगा तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कुछ ऐसे आई, यहां से परपेंडिकुलर, ये चीज क्या हो जाएगी? डी मिनिमम। वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? सब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, ए ऐसे ट्रेवल कर रहा है और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये हो जाएगा मेरा मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए। समझ में आ रहा है गाइस? देखो मैं अच्छे लेवल पे आपको लेके जा रहा हूँ, मतलब ये सारा जो है ये सब एडवांस का कंसेप्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस को निकालना है? ये अपना सब मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ है गाइस, मॉड्यूल्स में भी इसका थ्योरी दिया हुआ है, जेवाईसी में भी दिया हुआ है, डीसी पांडे में भी दिया हुआ है, ठीक है। सब जो एडवांस की जो बुक्स होते हैं उसमें इनकी थोड़ी सी इस टाइप के क्वेश्चन की थ्योरी दी रहती है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, ठीक है गाइस। बाकी थोड़ा सा दिमाग होता है यार, बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, हाँ नॉर्मल मेथड से दिखाओ आपको, चलो दिखा देता हूँ नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे इसको, ठीक है। लास्ट से इसके बाद लेक्चर खत्म कर लेते हैं। नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाउ टू डू इट बाय नॉर्मल मेथड। सब लोग यहाँ पे देखो, 10√2 एंड 10 ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है 10√2, एंगल दिया है 45 डिग्री, ये है 10, ऐसे दिया है, ठीक है। अब मैं हर बहुत सारे एंगल दे सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, इसके इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने एक जस्ट आपको एक दिया, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए मेथड कैसे होगी। ये 10 मीटर का टॉवर है, 20 मीटर का टॉवर है, डिस्टेंस डी है इन दोनों के अंदर, ठीक है। बोला है कि कब कोलाइड करेगा, कब ये कोलाइड करेगा, ठीक है। अब ये कोलाइड जब करेगा, सब लोग यहाँ पे देखो, जब ये कोलाइड करेगा तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, चलो एक काम करते हैं, जैसे मैं ऐसा मान लेता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, ये सपोज ऐसे गया और ये ऐसे हुआ, सपोज इधर कोलाइड किया, ये इधर कोलाइड किया, ठीक है। तो एक काम करो, इसका डिस्प्लेसमेंट सब लोग यहाँ पे देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे, इसको हम लोग लिखेंगे h2, इसका डिस्प्लेसमेंट है ऊपर s1, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे s1 एंड s2 दोनों का एडिशन कितना दिख रहा है? इस केस में डिस्टेंस s1 एंड s2 दोनों का एडिशन कितना दिख रहा है? 10, क्योंकि ये टाइम t के बाद आया ना, देखो टाइम t के बाद एक कोलाइड किया, तो मुझे तो डिस्टेंस s1 कैसे लिखोगे? s1 की वैल्यू क्या होगी? 10√2 cos 45, सॉरी 10√2 sin 45, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? s1 h2 का वैल्यू क्या होगा? h2 का वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? चलो पहले मैं h2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखता, नॉर्मल लिखता हूं मैं। h2 की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 है, तो uy 0 है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। गाइस यहाँ पे देखो,
मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ S1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ S2, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ S1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ S2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, समझे गए? ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी टाइम की वैल्यू गाइस। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये कैंसल, तो t की वैल्यू आएगी 1। अब टाइम 1 आया तो ये जो डिस्टेंस है sx1 और ये डिस्टेंस sx2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1, ये sx1 हो जाएगा, और sx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी 10 इंटू 1, तो ये हो जाएगा sx2, तो 10 इंटू 1 10 इंटू 1 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी sx1 प्लस sx2, तो 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया गाइस, ये डायरेक्टली सॉल्व किया गाइस। इस स्पीड में ना बहुत सारे क्लासेस जो नेशनल लेवल क्लासेस होते हैं ना, एकदम स्टार्टिंग से इसी स्पीड में पढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब बेसिक भी इस लेवल से पढ़ाते, इस स्पीड से पढ़ाते, लोगों को क्या समझ में आएगा, जो कुछ बहुत ही अच्छे, मतलब जिनका बहुत अच्छा दिमाग चलता है स्टार्टिंग से, उनको ही समझ में आता है, ठीक है। बस इसलिए मैंने आपको बोला, मैंने नॉर्मल लेक्चर होते हैं, एडवांस लेक्चर इज लाइक नॉर्मल लेक्चर जो बाकी क्लासेस की तरह जाएंगे। मेरे जो रेगुलर लेक्चर होंगे उसमें मैं बहुत इजी वे में, बहुत इजी करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है गाइस, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया है, ये क्यों किया है, ये भी आप समझने की कोशिश करो, व्हाई आई हैव डन दिस, ठीक है। थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे क्या किया है मैंने, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 1 है, ये डिस्प्लेसमेंट 2 है, और यहाँ पे देखो भाई ये S1 एंड S2, S1 प्लस S2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस, हम लोग इस दोनों को अपन ऐड करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 20 माइनस 10, तो 10 मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है 20 माइनस 10 है, समझे क्या, किसने जैसे श्रेय, ठीक है। तो जो भी है, बाय गाइस, इतना ही अपन करते हैं, आज ज्यादा नहीं करते क्योंकि आज कुछ लोगों का मीटिंग भी है, सॉरी 8:30 को हमारा मीटिंग भी है, ठीक है। चलो फिर काफी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे करवा के रखी है, और एक आध दो लेक्चर, देखो एडवांस के लेक्चर जितना हम पढ़ेंगे ना उतना कम है, ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे उतना कम है, इनफाइनाइट है भाई। चलो बाय गाइस, बाय सर। बाय गाइस, बाय।